कराची में हमारे पास ऑप्शंस क्या है। कोई भी बिल्डर आपसे क्या गन पॉइंट पे आपके घर आके इन्वेस्टमेंट करवा के गया था? खून पसीने की कमाई को किसी भी सोसाइटी पे, किसी भी बिल्डर के नाम पे मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करने जाऊं? 35 से 40 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो 125 गज का मुझे प्लॉट लेना है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। हर बायर को, हर इन्वेस्टर को ज़हन रखना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो ओवरसीज़ हैं, वो चूँकि बहुत ज़्यादा इस हालात से और जो मुल्क में चीज़ें चल रही होती हैं उससे बहुत ज़्यादा राब्ते में नहीं होते। अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर होते हैं, लेकिन चूँकि वो एक्सपोजर या वो फीलिंग नहीं ले रहे होते जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड यहाँ हो रही होती है। सो आपको बहुत क्लोजली इस प्रोसेस को मॉनिटर करना है। इससे बिल्कुल भी हटने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना चाहते हैं। 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए जो हर बायर को, हर इन्वेस्टर को ज़हन रखना चाहिए। पहला प्रोसेस ये है कि आप अपनी नीड को आइडेंटिफाई करें। भले आप यहाँ लोकल है या कोई बाहर बैठा हुआ बंदा है, आपको अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, आप सबसे पहले अपनी नीड आइडेंटिफाई करें। क्या मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, मुझे 4 महीने, 6 महीने, 1 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है? क्या मैं ऐसा इन्वेस्टर बनना चाह रहा हूँ जो मुझे 3 साल रहना है, 5 साल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है? मुझे कमर्शियल चाहिए, मुझे रेजिडेंशियल चाहिए, मुझे एग्रीकल्चर लैंड में जाना है, मुझे ऑनरशिप चाहिए बाद में किसी शॉप की जहाँ मैं बिजनेस प्लान करना चाहता हूँ, मुझे एंड यूज़र बनना है, मुझे रिटायरमेंट के बाद अपने फैमिली को वहाँ पे सेट करना है, वगैरह वगैरह। तो आपको सबसे पहले अपनी नीड आइडेंटिफाई करनी होती है कि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए क्यों। और वो नीड आप जब तक खुद नहीं समझेंगे उस वक्त तक आप हमेशा आपके डिसीजन के अंदर झोल रहेगा। आप हमेशा डिसीजंस दूसरों की राय पे लेते रहेंगे, उनके मशवरे पे चलते रहेंगे, जिससे आपको खुद नुकसान होगा। देखें मसले हमेशा रहे हैं, हर जगह पे होते हैं। आप फल फ्रूट लेने जाएंगे वो ख़राब निकल आएगा, आप कोई गाड़ी लेने जाएंगे उसमें कोई इशू हो सकता है। इसी तरह रियल एस्टेट भी कोई अलग चीज़ नहीं है। एक एसेट है, उसको आपको प्रॉपर एवेल्यूएट करना है। अगर आप उस प्रोसेस से हट के उसको देखने जाएंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मिस्टेक उसके अंदर भी हो सकती है। अपनी नीड आइडेंटिफाई करते के टाइम पे जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, जो जिस पर्पस के लिए आप चाह रहे हैं, उसमें आप प्लीज़ न्यूट्रल रहें। कोई बायसनेस लेकर ना आए। पास्ट इज पास्ट कि जी मेरे फैमिली मेंबर्स ने ये किया और वहाँ पे मेरे साथ गलत वहाँ पे हो गया, या मैं लाइक आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें बहरिया है, हम चूँकि रेड बॉक्स बहुत ज़्यादा काम कर रहा है बहरिया टाउन का। बहरिया टाउन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको पता है पाकिस्तान के कराची के में अंदर इस वक्त आई थिंक एशिया में सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट हो रही है वो कराची में इस वक्त मेरे ख्याल में हो रही है, और बहरिया टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, फ्यूचर है। अब उसकी वजह क्या है? देखें, अगर आप रहते हैं लाहौर से, पंजाब में किसी जगह से लाहौर से रह रहे हैं, इस्लामाबाद में रह रहे हैं, तो इस्लामाबाद में मल्टीपल ऑप्शन आपके पास है। इस्लामाबाद सिटी में आप एयरपोर्ट से बाहर निकलें, आपको टॉप सिटी नज़र आ जाएगा, आपको मुमताज़ सिटी नज़र आ जाएगा। आप टर्न लें जीटी रोड के ऊपर तो आपको मल्टीपल सोसाइटीज़ नज़र आ जाएंगी वहाँ पे बनी हुई। बहुत शहर में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाहौर में अगर आप बहरिया टाउन जा भी रहे हैं ठोकर से, तो आपको ठोकर निहाज पे एक से उसके रास्ते में भी आपको 10 सोसाइटीज मिल जाएंगी जो आपको एक स्टैंडर्ड नज़र आएगा। सो आप पिक एंड चूज़ कर सकते हो। कराची में हमारे पास ऑप्शंस क्या है? मतलब मैं खुद 10-12 साल मलीद कैंट में रहता था, मैं वहाँ से मूव किया हूँ बहरिया टाउन के अंदर। क्यों? कि मुझे लाइफस्टाइल बहुत अच्छा चाहिए। सो आपको अगर इम्प्रूव करना है, कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कुछ भी रहना है अपने लिए, तो आप कहाँ रहोगे? आप डीएचए की तरफ जाओगे तो आपको मालूम है कि लास्ट टाइम क्या बारिश के मसाइल या पानी के मसाइल, ये जो मसाइल है वो मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं हो रहा सिटी का। पीसीएचएस में, गुलशन में, नाज़ाबाद के एरिया में, नया नाज़ाबाद, बाकी भी जितने एरियाज़ हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं हो रहा। अगरचे यहाँ पे रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद है हम सब के लिए कि हमें यहाँ पे शहर की तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन इशू क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं हो रहा। मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल पा रहा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा है, मुझे एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिल पा रहा, मुझे पार्क नहीं मिल रहे, वगैरह वगैरह। तो मेरे पास अल्टीमेटली ऑप्शन क्या है कि जी मैं बहरिया टाउन जाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं कराची के हिसाब से बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, इंफॉर्मेशन सर्च करें। सेकंड पॉइंट इस कि आपके पास प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। आप इंफॉर्मेशन सर्च करो। अपने जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये आपकी हार्ड अर्न मनी है, ये हमारी मेहनत की खून पसीने की कमाई है। मैं उस खून पसीने की कमाई को किसी भी ब्रांड के नाम पे, किसी भी इदारे पे, किसी भी सोसाइटी पे, किसी भी बिल्डर के नाम पे मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करने जाऊं जब तक उसके बारे में मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो भी आज 2021 में बैठ के। 2021 में बैठ के जब मेरे पास गूगल मौजूद है, मैंने अगर अपना मोबाइल का चार्जर भी खरीदना है तो मैं जाके गूगल पर सर्च करता हूँ कि मैं कौन सा चार्जर लूँ जिसकी कीमत 500 रुपये भी नहीं होती। तो जब मैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करने जाता हूँ तो मैं विदाउट नंबर्स क्यों चला जाता हूँ, मैं विदाउट सर्च क्यों जाता हूँ? मेरे पास कोई कम से कम 2-3 जगहों पे मैं फिरूँ, मेरे पास कोटेशंस होनी चाहिए, नंबर से बात करना चाहूँ। और जितने भी लोग ऐसे आज भी हमें मिलेंगे, मुझे हैरत होती है कि जी मैं उनके पास गया, मैंने चीज़ ले ली। भाई आपसे कोई भी बंदा, कोई भी बिल्डर आपसे क्या गन पॉइंट पे आपके घर आके इन्वेस्टमेंट करवा के गया था?
आप आज़ाद थे अपनी मर्जी के अंदर। आपने कैसे इन्वेस्टमेंट की? आप क्या एक सड़क पर चलते हुए एक ऑफिस बना हुआ है और शीशे का दरवाज़ा आपने खुद खोला होगा, आप अंदर गए होंगे, आप बैठे होंगे, आपने चाय पानी पी होगी, आपको वेलकम हुआ होगा, आपसे कोई प्रोजेक्ट शेयर हुआ होगा, आपने डिस्कशन की होगी उसके ऊपर, तो भाई आपने उसके बाद उसको कहीं वेरीफाई किया, कहीं चेक किया उस इन्फॉर्मेशन को? उसके बाद कोई ऑफिस और भी होंगे, पूरे कराची में 25,000 रियल एस्टेट एजेंट्स काम कर रहे हैं, आपने किसी से रब्ता किया? आपकी अपनी मिस्टेक भी हम समझें, जब भी हम किसी तरफ एक उंगली करेंगे तो 3 पे हमारी अपनी भी गलती है उसके अंदर, तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी माननी चाहिए कि कुछ मिस्टेक्स उसमें होती हैं। सो हमें कम से कम मैं कहता हूँ कि आप इन्फॉर्मेशन प्रॉपर सर्च करें। जो भी लोग प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, ऐसे लोग चूज़ करें जो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें, जो आपसे बात करें, आपको प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल बताएं, आपको बताएं कि सर यहाँ पे 2-3 साल के बाद क्या होने वाला है। थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचें, फिर सर्च करके जाएं उसके ऊपर। तीसरा पॉइंट, अपनी जो ऑप्शंस हैं उनको एवेल्युएट करें। सो ऑप्शंस की एवेल्युएशन प्रॉपर होनी चाहिए। ये कब होगी? ये तब होगी जब आपके पहले 2 स्टेप पूरे होंगे, आपकी नीड आइडेंटिफाई हो चुकी होगी, आपकी इंफॉर्मेशन की रिसर्च का आपका पूरा फेज गुजर चुका होगा। अब आप एक फिजिबिलिटी बनाएंगे, आपके पास कंपैरिजन आएगा, आप एनालिसिस कर सकेंगे, तज्जिया कर सकेंगे, सोच सकेंगे कि भाई ये मेरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, मुझे रिटर्न क्या है, मैं अगर यहाँ पे घर बनाने जा रहा हूँ तो ये जगह 5 साल बाद कैसी होगी और यहाँ मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करने जा रहा हूँ। तो आपको उसका वाई पार्ट पता होगा कि मैं यहाँ पे क्यों काम करने जा रहा हूँ, उसके पीछे क्या रीज़न है। अगर किसी के पास 30 से 40 लाख रुपए हैं, उसको बहरिया में तो 125 गज का मुझे प्लॉट लेना है, अगर मेरे पास जो है वो 35 से 40 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो आप उसको प्रीसेंट 10B 11B की तरफ लेके जाएंगे। अगर ये पैसे 10 लाख कम हो गए हैं तो आपके पास फिर भी ऑप्शन है 15A 15B में लेके जाएंगे। लेकिन ये ऑप्शंस कस्टमर को भी पता होंगी ना, कस्टमर्स भी तो उस चीज़ को देखेंगे कि मेरे इस बजट में मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं और मैं किस बेसिस पे डिसाइड करूँ अगर मैं प्लॉट लेने जा रहा हूँ। अगर मैं कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ तो फिर मेरे पास किस पेमेंट प्लान में मुझे आसानी है, किस पेमेंट प्लान के मुताबिक मेरी इनकम उसमें सेट बैठेगी, मैं अपनी इंस्टॉलमेंट्स मैनेज कर सकूँगा, मैं मेरे पर बर्डन नहीं आएगा, मैं कहीं डिफॉल्ट नहीं करूँगा। अब ये सब चीज़ें पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपनी ऑप्शंस को प्रॉपर एवेल्युएट करें, उस पर रिसर्च करें और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखें, एग्रीमेंट्स करें। डील जब भी आप किसी से करें तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे खास जोर दें। मुझे मेरे एक दोस्त हैं लाहौर में, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर और बड़े खुश थे कि जी मैं ये किसी की लैंड है, मैं उनके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ, मैं इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उस पर बिल्डिंग बनेगी। हम मिलते रहे, बात होती रही, कोई 6-7 महीने बाद मैंने मिल रहा तो बड़े परेशान बने, जी क्या हुआ यार, वो बंदा जो है ना वो दुनिया का दूसरा बड़ा उल्लू का पट्टा साबित हुआ, उसने मुझे चीट कर दिया। तो फिर साथ ही मुझको आगे कहते हैं आपको पता है पहला कौन है? कि जी, कहते हैं पहला मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं चीट हो गया। तो भाई मैं उससे पार्टनरशिप करने गया, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट लेके गया उसके पास, लेकिन मैंने उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लैंड उसकी थी, मैंने कोई पार्टनरशिप नहीं की, कोई जॉइंट जेवी का कॉन्ट्रैक्ट उससे नहीं बनाया और मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी उसके साथ। किस बेसिस पे कर दी कि यार वो दोस्त हैं, अच्छे साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, बस ठीक है उससे। भाई ये तो हमारे मज़हब में है, इस्लाम में है, हमेशा हमें बताया जाता है, हमारे कानून आइन का हिस्सा है, कानून का हिस्सा है कि जब भी आप किसी से मुआहदा करें, एग्रीमेंट करें, प्लीज़ उसको डॉक्यूमेंट करें, विटनेसेस होने चाहिए। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आप अपनी तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताया था कि आपने ये सब करने के बाद ऑप्शंस आपके सामने आई हैं, रिसर्च करने के बाद उसको अपने प्रॉपर एवेल्युएट करेंगे। अच्छा, चौथा पॉइंट हमारा है परचेज डिसीजन का। अब परचेज डिसीजन पे आप तब आ रहे हैं जब आपके ऊपर के 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप अपनी नीड को प्रॉपर आइडेंटिफाई कर चुके हैं, आपकी सर्च हो चुकी है, आपकी तमाम ऑप्शंस निकल के उनको आप एवेल्युएट कर चुके हैं। अब आप जा रहे हैं परचेज डिसीजन करने के लिए और इस परचेज डिसीजन में आप आज़ाद हैं, आपके पास तमाम डाटा अवेलेबल है, आपके पास खुद इन्फॉर्मेशन है, शायद उस रियल एस्टेट एजेंट से, ब्रोकर से, उस कंसल्टेंट से, एडवाइजर से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास भी मौजूद है, या एटलीस्ट आप उसको काउंटर चेक कर सकते हैं कि यार ये जो बात कर रहा है ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, आप भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस करें प्लीज़। जब आप क्वेश्चंस करेंगे किसी भी रियल एस्टेट एजेंट से, और मेरे ख्याल में तमाम जो प्रोफेशनल एजेंट होगा कोई भी, वो आपको प्रॉपर उसका जवाब देगा। उसका काम है कि वो आपको, और उसके पास रिसर्च होती है, ऐसा नहीं है उनके पास कंप्लीट डाटा। मतलब हम लोगों के पास अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए आएंगे तो हमारे पास अपने पूरे प्रोजेक्ट का डाटा होगा, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी, रीजंस होंगे कि हम इसको, क्योंकि तब तक आप किसी प्रोजेक्ट को या किसी भी चीज़ को सेल नहीं कर सकते जब तक खुद आप उस पर सोल्ड ना हो। तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है अपने क्लाइंट को गाइड करने के लिए। सो आपका काम है कि आप प्लीज़ उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लें, उससे कंप्लीट डिटेल उससे पूछें। 5वां और आखिरी पॉइंट वो ये है कि पोस्ट परचेज एवेल्युएशन करें। आपने जब भी कोई चीज़ ले ली है, आपने परचेज की है, उसको एवेल्युएट आपको करना होता है। बात अच्छा, अब ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिक हो भी रहा होता है इंसान की लाइफ के अंदर। एक उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये होता है कि यार आप जब कोई भी डिसीजन लेते हो, कोई भी चीज़ बाय कर लेते हो, तो उसके बाद थोड़े समय बाद आपको खुद उसके अंदर थोड़ा सा
आपका सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा कम हो जाता है या आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, आप कहते हैं यार मुझे इसको अब मजीद इंप्रूव करना है, चीज़ें भी नहीं आ जाती, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश वैसे भी होती है। और दूसरा ये होता है कि नई ऑप्शन आ जाती है, लाइफ एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, आज अगर एक चीज़ है तो कल उससे अच्छी ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी, तो आपको फिर इंप्रूव करना है। सो ये गुंजाइश हमेशा रहेगी लाइफ में, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है लाइक मतलब किसी भी बैरिया में आपने 2 बेड का अपार्टमेंट लिया, आज उसकी कीमत फर्स्ट के 70 लाख 80 लाख पहुंची भी है, बैरिया हाइट्स लॉन्च होने वाला है, आगे वो उसकी पोजीशन दे रहा है, तो अब हम चाहें तो थोड़े बजट के साथ कस्टमर खुद सोचेगा यार मुझे इतने स्क्वायर फीट का फर्क पड़ जाएगा, प्राइस में डिफरेंस आ जाएगा, इसकी प्राइस यहाँ पे मैच्योर अभी लग रही है लेकिन अगले की प्राइस में जंप अच्छा आ जाएगा, वगैरह वगैरह। मल्टीपल रीजंस होती हैं उसके पीछे जिसकी बेसिस पे आप वापस से अपने डिसीजन को रिविजिट करते हो और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 प्रोसेस मैं समझता हूँ कि ये पूरे आपको करने होते हैं किसी भी बाइंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए। और प्लीज़ खुदा के वास्ते सुनी सुनाई बातों पे हमें नहीं जाना चाहिए किसी की बातों। और ये जो फैसले हैं आपके रियल एस्टेट को लेने के, ये बहुत अहम फैसले होते हैं, ये इन फैसलों से हमारी पूरी ज़िंदगी इनसे लिंक होती है। तो राब्ते में रहिएगा, हमें सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। हाँ, नीचे नंबर पर यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है रेड बॉक्स का। स्टे इन टच सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।